Welcome friends, thanks for connecting to this channel. My name is Mani. Today I will give you a talk on India's Moly-99 program. It's MO99 program with a focus on fission Moly-99. This talk is designed for mixed audience. Any public can attend, useful for nuclear engineers from DAE related organization and also for nuclear medicine, radiopharmaceutical professionals and any engineers and scientific persons. I'll keep this explanation clear so every one of you, whether you are belonging from isotope chemistry or not, you can understand. So यहाँ पे कोई टेक्निकल डाटा ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि पर्पज इज टू एक्सप्लेन द ओवरऑल सिस्टम व्हाई दिस MO99 इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ different products and routes exist globally and how India has developed its own capability to support hospitals. So मेरा plan है I will explain first MO99 and technician 99M क्यों important है healthcare के लिए. Then I will cover how MO99 is supplied to hospitals using generator and why the supply chain time is critical. Third, I will give you a broad overview of global products and routes. And finally, I will focus on India's scenario, our medical demand, infrastructure, milestones, and how India is managing and strengthening MO99 supply chain. So first जो है ये topic क्यों matter करता है? Nuclear medicine is a practical medical field that supports diagnosis through imaging. The key difference between nuclear medicine and many other imaging methods is that nuclear medicine gives functional information as well. That means it can show how an organ is working, how blood is flowing, how metabolism is happening. This information supports early detection and better treatment planning. But nuclear medicine depends on short-lived isotopes. So short-lived means इसका जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाएगा. These isotopes decay continuously. That means they cannot be stored for long periods like normal medicines. If the isotope supply is interrupted, then hospitals स्कैन नहीं कर पाएंगे, पेशेंट्स को वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर को डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसका इलाज नहीं होगा. सो मेडिकल आइसोटोप प्रोग्राम्स आर नॉट जस्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, ये क्योंकि ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स है एंड इट नीड्स रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड स्पीड. MO99 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन. इट सप्लाइज टेक्नीशियन 99M जिसको वाइडली यूज किया जाता है डेली डायग्नोस्टिक स्कैनिंग के लिए. मैनी हॉस्पिटल्स डिपेंड ऑन टेक्नीशियन 99M एवरी डे. दैट मीन्स ए स्टेबल MO99 प्रोग्राम सपोर्ट्स द डेली फंक्शनिंग ऑफ दिस हेल्थ केयर सर्विसेज. So MO99 क्या है? एक क्रिटिकल आइसोटोप है. इट डिपेंड्स एंड इट डायरेक्टली सपोर्ट्स हॉस्पिटल डायग्नोसिस एंड पेशेंट्स केयर. Now let us see the cancer picture. Why this demand is increasing? Cancer is one of the major health problems today globally और साथ में इंडिया तो है ही. पब्लिक डोमेन सोर्सेस एस्टिमेट्स दैट इंडिया हैड अराउंड 1.46 मिलियन न्यू कैंसर केसेस. ये 2022 का डेटा है. उसके बाद आगे का देखेंगे तो इट इज़ ग्रोइंग इन लार्ज मैनर. ये वेरी लार्ज नंबर है बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद ग्रोइंग एंड एजिंग पॉपुलेशन. द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर ऑल्सो. सो कैंसर पेशेंट्स रिक्वायर रिपीटेड डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग देयर मेडिकल जर्नी. एक स्कैन नहीं है, एक बार अगर डिटेक्ट हुआ तो इट रिक्वायर्स इमेजिंग ड्यूरिंग डिटेक्शन, देन स्टेजिंग. ईच टाइप में ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटमेंट के बाद कितना तक रिकवर हुआ, फॉलो अप मॉनिटरिंग, एवरी टाइम इट इज रिक्वायर्ड. सो डायग्नोस्टिक बर्डन डजंट डिपेंड ओनली ऑन न्यू केसेस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पेशेंट्स अंडर मॉनिटरिंग. इन कैंसर मैनेजमेंट बहुत सारा इमेजिंग टूल्स आर यूज. इसमें आता है CT, MRI, अल्ट्रासाउंड, पेट और टेक्नीशियन 99M बेस्ड स्कैन्स भी यूज होता है. टेक्नीशियन 99M इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अवेलेबल तो है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सपोर्ट्स हाई थ्रूपुट स्कैनिंग इन मैनी हॉस्पिटल. मेनली इसका जो स्कैनिंग है बहुत बढ़िया होता है. बोन स्कैन के लिए यूज़ होता है. ऐसे बहुत सारे और भी स्कैन है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो मेटास्टेसिस कौन सा स्टेज में है वो डिटेक्ट करने के लिए. कैंसर केस राइजेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबल न्यूक्लियर मेडिसिन आइसोटोप इंक्रीजेस. सो MO99 बिकम्स ए नेशनल हेल्थ केयर प्रायोरिटी. अगर कहाँ पे कितना कैंसर्स का चांसेस है, जो केसेस है उसका अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इसमें दिखाता है ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर और सर्टेन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर्स ऑल्सो. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कैंसर पैटर्न्स vary by population, lifestyle and region. In India, oral cavity cancer burden is also notable compared to some other regions, mainly due to tobacco related habits. Breast cancer, cervical cancer are also major contributors. Now from an imaging perspective, these cancers lead to different types of diagnostic needs. Some cancers require bone scan evaluation, some require a lump node evaluation, many require repeated follow-up imaging. So overall conclusion remains that diagnostic imaging is becoming more important. और ये टेक्नीशियन 99M जो डायग्नोस्टिक के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है. टेक्नीशियन 99M हम लोग बात कर रहे हैं, देन MO99. तो ये दोनों में रिलेशंस क्या है? ये दोनों जो है MO99 एंड टेक्नीशियन 99M आर पेरेंट डॉटर आइसोटोप पेयर. MO99 इज पेरेंट and it decays and produce technetium 99M, which is the isotope used for diagnostic imaging in hospital. The decay chain क्या है? MO99 से technetium 99M वो मेटास्टेबल स्टेज में है, देन technetium 99. इसका हाफ लाइफ क्या है?
हाफ लाइफ एक्सप्लेन्स वाई दिस पेयर इज प्रैक्टिकल. MO99 का हाफ लाइफ है अबाउट 66 आवर which is about 2.75 days. That gives enough time for irradiation, cooling, processing, then packaging and transport. Or Technetium 99M has a half life of about 6 hours which is short, clinically good but makes long distance shipping difficult. So practical solution क्या है? शिप करो MO99 को, जनरेट करो Technetium 99M को, देन हॉस्पिटल में सप्लाई करो. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड. ये Technetium 99M को वर्क हॉर्स कहा जाता है. और भी तो बहुत सारे आइसोटोप्स हैं. तो फर्स्ट Technetium 99M emits a gamma photon energy of about 140 keV, जो है एनर्जी काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट काफ़ी हाई है. दिस एंड क्लीन है. दिस इज ऑफन कॉल्ड सॉफ्ट गामा एनर्जी. इट इज हाईली सुटेबल फॉर गामा कैमरा इमेजिंग. इट प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी इमेज एंड इज एफिशिएंट फॉर रूटीन डायग्नोसिस. सेकेंडली Technetium 99M जो है वो उसका हाफ लाइफ है अबाउट 6 आवर्स. तो शॉर्ट इनफ टू रिड्यूस पेशेंट इरेडिएशन बर्डन बट लॉन्ग इनफ फॉर रेडियो फार्मेसी प्रिपरेशन एंड स्कैनिंग. थर्ड क्या है Technetium 99 केमिस्ट्री. ये बहुत फ्लेक्सिबल है. सो ये फ्लेक्सिबल, इसको किसी के साथ भी लेवल किया जा सकता है मैनी रेडियो फार्मास्यूटिकल किट्स के साथ. सो दिस प्रोवाइड्स मल्टीपल डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन यूजिंग द सेम आइसोटोप. सो एक कॉमन आइसोटोप्स क्या है? बोन स्कैन, किडनी फंक्शन, थायराइड इमेजिंग, एंड कार्डियक परफ्यूजन इमेजिंग, हेपाटोबाइलियरी इमेजिंग. ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी Technetium 99 के लिए मैनी हॉस्पिटल में प्रेफर किया जाता है एंड दिस क्रिएट्स ए कंटिन्यूअस डिमांड. सो व्हेन वी डिस्कस MO99 प्रोग्राम we should remember that the purpose is to keep Technetium 99M scanning stable across hospitals. इसका जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? Hospitals generally do not receive Technetium 99M directly from reactors. Technetium 99M decays too quickly and transport losses would be very high. So hospital receive a MO99 Technetium 99M generator. In the generator क्या रहता है? MO99 is loaded and retained in a column. And MO99 stays inside the generator. MO99 decays continuously. Technetium 99M forms continuously inside the system. Hospital elute Technetium 99M daily using sterile saline. तो collected Technetium 99M solution is called the elute. ये सोडियम परटेग्नेट सॉल्यूशन होता है. इसको ऐसे Na99M TCO4 ऐसा इसका एब्रीविएशन है. दिस elute is then used by radio pharmacy staff to prepare patient doses for level kits. The system is elegant because it makes Technetium 99M supply independent of distance from the reactor and generator can be transported. Technetium 99M is generated inside the hospitals daily. So MO99 is the special because it enables the generator system and generator system enables daily Technetium 99M availability in hospital. इसका सप्लाई चेन बहुत क्रिटिकल है. लेट अस डिस्कस द डीके क्लॉक. इसका एसेंशियल है. MO99 is not like an industrial product where you can manufacture and keep it in storage. So MO99 decay continuously. Every hour of delays reduces the activity available for medical use. So MO99 supply chain includes several steps. Irradiation in reactor, cooling time after irradiation, उसके बाद आता है chemical processing inside hot cell. इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे. Purification and quality control, packaging, dispatch, then transport to the generator manufacturer and hospital. Each step में MO99 activity reduce हो रहा है. That means the supply chain must be efficient. A delay of few hours may not look major in engineering terms, but radioisotope supply के लिए it can reduce usable activity, reduce the number of patient doses possible. So the major operational requirement MO99 program is timing discipline. In medical isotope, time is equal to value. Time is equals to how many patients you can give this medicine. इंडिया का न्यूक्लियर मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी अच्छा था एंड इट इज़ ग्रोइंग. इसका सिस्टम कैसा है? Public information indicates that hundreds of nuclear medicine centers are there across the country. There are total 442 न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर ऑपरेटिंग है. 359 पेट सीटी स्कैनर है. 24 फंक्शनल मेडिकल साइक्लोट्रॉन है और हाई डोज रेडियो न्यूक्लियोइड थेरेपी फैसिलिटी है 150. So these infrastructure growth means more hospitals are performing more scans. The radio pharmacy ecosystem has expanded and patients have increasing access to nuclear medicine services. PET imaging is often linked to the cyclotron isotopes जैसे होता है फ्लोरीन 18, but Technetium 99M remains essential because it supports routine diagnostics. Technetium 99M based procedures are effective, high throughput, more centers and more routine scanning. MO99 program must provide reliable supply. और इसका जो डिमांड है नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर सिटीज, इट इज थ्रू आउट द कंट्री. नाउ ग्लोबल रूट क्या है MO99 का? मेजर रूट्स कैसे इसका उत्पादन किया जा सकता है? फर्स्ट इज द रिएक्टर एक्टिवेशन रूट. इसमें क्या है? MO98 लगता है. MO99 यूज होता है. 98 कैप्चर्स ए न्यूट्रॉन एंड बिकम्स MO99. इट हैज लो वेस्ट, सिंपलर केमिस्ट्री
लेकिन ये है कि लो स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को आप दे नहीं पाएंगे। दिस सेकेंड रूट इज fission route. MO99 is produced as a fission product of uranium 235. It gives high specific activity MO99 and supports modern generator. तीसरा रूट है cyclotron route. ये technetium 99 can be produced directly using MO100 targets and proton beams. This can be used for decentralized city level जहाँ पे सप्लाई पॉसिबल नहीं है, but requires advanced cyclotron infrastructure. फोर्थ रूट जो है साइन टाइप सिस्टम, इसके लिए भी ये भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरत है. इट यूजेज ए न्यूट्रॉन जनरेटर एंड ए सब क्रिटिकल uranium solution setup to produce MO99 without a traditional critical reactor. All these routes exist, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा सप्लाई, बल्क सप्लाई देना है तो हमें ये फिशन MO99 remains the most dominant and industrially proven method. एक्टिवेशन वर्सेस फिशन MO99 का कंपेरिजन देखेंगे तो एक्टिवेशन रूट इज बेस्ड ऑन MO99 8 कैप्चर. इसका मेजर एडवांटेज सिंपलर एंड लो वेस्ट है, बट लिमिटेशन क्या है, लो स्पेसिफिक एक्टिविटी है. मींस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेबल मोलिबोडिनम रिमेन्स फिक्स्ड विद MO99. बिकॉज ऑफ दैट MO99 कंसंट्रेशन पर ग्राम इज लो. दिस क्रिएट्स लिमिटेशन फॉर जनरेटर डिजाइन एंड परफॉर्मेंस. तो और फिशन रूट में जो है प्रोड्यूस होता है MO99 एज ए फिशन फ्रेगमेंट. दैट MO99 कैन बी ऑब्टेन इन हाई एक्टिविटी कंसंट्रेशन. इसका स्पेसिफिक फिगर में हम नहीं जा रहे तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा. हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है, इतना याद रखना है. तो हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न कॉम्पैक्ट जनरेटर कॉलम. इट इंप्रूव्स टेक्नीशियन 99M इल्यूशन परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट्स हाई पेशेंट थ्रूपुट. हाउएवर फिशन रूट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. इसमें क्या आता है फिशन रूट में, मेनी फिशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. केमिस्ट्री चाहिए जिसमें MO99 अदर हंड्रेड्स ऑफ आइसोटोप्स के साथ सेपरेट करें. देन हॉट सेल रिमोट हैंडलिंग जरूरत है इसके लिए, क्योंकि और भी फिशन प्रोडक्ट्स है एंड इट कैनॉट बी हैंडल इवन ग्लो बॉक्स में. तो वेस्ट स्ट्रीम्स आर सिग्निफिकेंट एंड ऑफ गैस सिस्टम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो एक्टिवेशन सिंपलर है बट लिमिटेड. फिशन इज कॉम्प्लेक्स बट ऑफर्स इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस. इसका अगर कंपेयर करेंगे सो केमिस्ट्री है MO99 का क्लीनर है, बट एक्टिवेशन रूट में फिशन रूट में हॉट सेल लगेगा. वेस्ट लो है, इसमें हाई वेस्ट है, ऑफ गैस रिक्वायरमेंट, तो ये हमने कवर किया है. तो दैट्स वाई हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी है MO99 के लिए, ये हमें जरूरत है. वेस्ट हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, रिमोट हैंडलिंग ऑपरेशन, ये जरूरत है. नाउ इसका हम लोग इंजीनियरिंग पार्ट देखेंगे. इसको कैसे बनाया जाता है. फिशन MO99 प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन इन्वॉल्व है. न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रेडिएशन सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन. तो इसका स्टार्ट होता है टारगेट प्लेट फैब्रिकेशन से. टारगेट प्लेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद स्ट्रिक्ट क्वालिटी, गुड बॉन्डिंग, प्रॉपर जियोमेट्री एंड रिपीटेबल परफॉर्मेंस. इसके लिए टारगेट जो है डिस्पर्सन टाइप लेना पड़ता है. दी इरेडिएशन उसके बाद प्लान किया जाता है रिएक्टर में. उसका पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स चाहिए ज़्यादा, तो वही फ्लक्स डेंसिटी में ही इसका इरेडिएशन हो सकता है. इरेडिएशन टाइम इंपॉर्टेंट है. देन हीट जनरेशन, देन कूलिंग. इसके बाद जब निकालेंगे उसके बाद ये जाएगा हॉट सेल में. तो हॉट सेल में कम प्रोसेसिंग के लिए जाएगा क्योंकि वो इरेडिएशन के बाद बहुत एक्टिविटी हाई हो गया, बहुत सारा और भी आइसोटोप्स है. हॉट सेल डिजॉल्व द टारगेट एंड सेपरेट MO99 फ्रॉम फिशन प्रोडक्ट्स. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट रिक्वायर्ड स्पेशल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सो इसके बाद इसको प्यूरिफाई किया जाता है एंड कंडीशन इट टू मेडिकल ग्रेड. देन कम्स क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच. इसके बाद क्वालिटी चेक्स के टाइम में इट एंश्योर्स दैट प्रोडक्ट मीट्स द केमिकल एंड रेडियो न्यूक्लियोटिक प्योरिटी. पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट मस्ट बी फास्ट ड्यू टू डीके constraints. Finally, generator manufacturing and distribution brings technetium 99M to hospitals. So I want to highlight an important point related to India. For routine production, stable target plate availability is essential. Target plate नहीं है, the whole chain gets disturbed. यहाँ पे Nuclear Fuels Group of Bhabha Atomic Research Center played a critical role in India's program. NFG strengthened the indigenous capability to fabricate target plates consistently so that irradiation cycles can be planned and MO99 production can be maintained in weekly schedules. From an engineering viewpoint, India's progress is not only about building a processing plant, it is about the entire chain and controlling all key points. हॉट सेल का प्रोसेस फ्लो में तो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या आता है. आफ्टर इरेडिएशन एंड कूलिंग टारगेट एंटर्स द हॉट सेल. वहाँ पे ड्यू टू हाई रेडिएशन एवरीथिंग हैंडल करना पड़ता है रिमोटली. फर्स्ट स्टेप क्या है, कंट्रोल डिसोल्यूशन. उसको वहाँ पे क्या होता है और डिटेल में हम बता रहे हैं हॉट सेल वाले डिसोल्यूशन पार्ट में. फॉर एल्यूमिनियम बेस्ड टारगेट्स, मोस्टली एल्यूमिनियम बेस्ड टारगेट्स ही है, अल्कालाइन डिसोल्यूशन इज टिपिकली यूज्ड.
इसमें एम है कि कन्वर्ट करना है टारगेट इनटू सॉल्यूशन फॉर्म सो दैट MO99 कैन बी सेपरेटेड केमिकली. आफ्टर डिसोल्यूशन फिल्ट्रेशन आता है. फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू रिमूव सॉलिड्स एंड प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम कॉलम्स एंड सेपरेशन स्टेप्स. देन MO99 must be separated from the mixture containing uranium and other fission products. This requires selective chemistry. It can involve extraction, column based separation system. तो बहुत सारे स्टेजेस है, आयन एक्सचेंज, मल्टीपल स्टेजेस है. आफ्टर प्राइमरी सेपरेशन प्योरिफिकेशन स्टेप्स आर परफॉर्म. These steps remove trace impurities, improve chemical and radionuclide purity. The product is conditioned. Conditioning means preparing the final MO99 in the correct chemical form. इसमें concentration, stability for generator and manufacturing. Then उसके बाद quality control. After quality control confirmation packaging किया जा सकता है. So hot cell is essential and high shielding chemical plant is designed to convert irradiated targets into medical grade MO99. इंडिया का इवोल्यूशन प्रोग्राम देखेंगे. सो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन रिएक्टर ऑपरेशन एंड रेडियो आइसोटोप्स प्रोडक्शन. ओवर टाइम इंडिया हैज़ बिल्ट ए रेडियो केमिस्ट्री इकोसिस्टम एंड सप्लाई कैपेबिलिटीज टू हॉस्पिटल. अर्ली स्टेज में MO99 अवेलेबिलिटी रिलायड मोर ऑन एक्टिवेशन रूट्स, प्रोडक्शन एंड जनरेटर innovation approaches that work with low specific activity MO99. But healthcare demand has increased, modern generator requirements become more stronger. India's focus now shifted towards fission MO99. ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं है, नेशनल कैपेसिटी शिफ्ट है. इट रिक्वायर्स कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई रिलायबिलिटी. इंडियाज आइसोटोप प्रोग्राम इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप, अलाइनिंग विद ग्रोइंग न्यूक्लियर मेडिसिन डिमांड एंड देन नीड टू एंश्योर स्टेबल पेशेंट सर्विसेज. DI का एक पार्ट है ब्रीट. ब्रीट जो है it is critical because medical isotopes must reach hospital safely on time. Producing isotope in a facility is only one part, then उसके बाद आता है distribution and delivery equally important है. BREAT enables national supply level and in organized manner. It supports planning of cycles, ensuring generator deliveries, even that hot cell के अंदर processing करना reactor के बाद, connecting production output to medical center and managing reliability for hospital needs. Because MO99 decays continuously, BREAT's role is strongly connected to टाइमिंग एंड लॉजिस्टिक्स, और साथ में ब्रीट इसका प्रोडक्शन भी कर रहा है इन द हॉट सेल में. डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अलाइन द वीकली प्रोडक्शन साइकिल्स एंड हॉस्पिटल शेड्यूल्स. तो ब्रीट ब्रिज बिटवीन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक हेल्थ केयर बेनिफिट. MO99 फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया गया फिशन MO99 रादर May 2023. इंडिया डेडिकेटेड इट्स फिशन MO99 प्लान कैपेबिलिटी. ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. इसका टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज ऑपरेटेड इट एट इंडस्ट्रियल स्केल. दिस माइलस्टोन सपोर्ट्स इंडियाज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी MO99 जो सुटेबल है मॉडर्न जनरेटर के लिए. इट स्ट्रेंथेंस डोमेस्टिक resilience and reduce vulnerability to global disruption. Operation in fission MO99 program was successfully done on system work in weekly cycles with strong coordination. उसके साथ साथ में टारगेट फैब्रिकेशन आता है, रिएक्टर इरेडिएशन आता है, हॉट सेल में प्रोसेसिंग, QC एंड लॉजिस्टिक्स ऑल कोऑर्डिनेशन के साथ. दिस माइलस्टोन इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट इंडियाज कैपेबिलिटी हैज मैच्योर्ड इनफ इन मेडिकल आइसोटोप्स प्रोडक्शंस. यहाँ पे एक कोलैबोरेशन हुआ था इनवैप के साथ. इनवैप is an Argentinian company. Collaboration with INVAP supported demonstration and benchmarking. It helps understanding the proven technology approach or learning from global experience. India has also faced practical lessons also. Reactor irradiation protocol and operating environments differ from country to country. So targets and processing methods must be validated locally. Routine supply, stable target plate availability is essential. तो अगर हॉट सेल का एस्टेब्लिश कर लिया पूरा प्रोसेस, उसके बाद भी आपको अगर रॉ मटेरियल तो चाहिए. So for routine supply you need supply of plates, but उसके लिए कोई गारंटी नहीं था. So supply of plates के लिए so यहाँ पे इंडिया इंडिजिनियसली टारगेट प्लेट कैपेबिलिटी डेवलप किया है. NFG took the role for developing this target plate. NFG built the indigenous capability. इसका डिज़ाइन किया, इंजीनियरिंग प्लानिंग किया, एंड द मोमेंट द स्कैरसिटी अराइजेस. सो जब ये वाला हुआ इनवैप के साथ कोलैबोरेशन के टाइम में, in record time we did that design planning and making new sites and completely developing a plant and making the target fabrications. So final routine target plate supply for production cycle. Major engineering success है. It ensures MO99 production is not dependent on external plate supply constraint. So collaboration helped learning, but stable production के लिए क्या है, indigenous control and repeatability important है. India's present MO99 supply approach is multi-layered and focused on resilience,
तो इट इंक्लूड्स स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनियस फिशन मॉडल 99 कैपेबिलिटी, प्लानिंग इरेडिएशन, प्रोसेसिंग शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स थ्रू स्ट्रक्चर सिस्टम टू हॉस्पिटल. तो इन सम कंडीशंस क्या है, इंपोर्ट में स्टिल सप्लीमेंट supply to manage peaks on outage, but the national direction is clearly towards strengthening domestic capability and ensuring stable weekly cycle. तो रोड मैप में क्या आता है, एक तो रिलायबिलिटी, आउटपुट कंसिस्टेंसी बढ़ाना है, स्ट्रेंथनिंग and making more such plants, improving logistics in speed and coordination. So this type of plant और भी बनेगा, so then more isotopes will be produced and जो अभी भी जो import dependency large है that will get reduced. Okay, thank you. Any question you can put in the comment.